इस वीडियो में हम लोग लेप्रेसी के जो प्रमुख दवाइयाँ हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो लेप्रेसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, हैंसन्स डिजीज़। तो लेप्रेसी की जो दवाइयाँ होती हैं वो WHO उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता है, शोध करता है और फिर अपने गाइडलाइंस जारी करता है। तो इसके लिए जो 3 दवाइयाँ हैं उसकी कॉम्बिनेशन दवाई WHO के द्वारा फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पर मौजूद है। तो 3 दवाइयाँ होती हैं डेप्सोन, क्लोफाजिमिन एंड रिफम्पिसिन। तो ये 3 दवाइयाँ इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन मरीज को लंबे समय तक लेना होता है। और ये समय कितना हो सकता है? 6 महीने से लेकर के पूरा 1 साल तक। कुछ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर दवाइयाँ 2 साल भी दे सकता है। लेकिन इन दवाइयों के कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मरीज को यदि अच्छे से जानकारी हो तो इसका कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है, क्योंकि मरीज अक्सर साइड इफ़ेक्ट के डर से दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं और थेरेपी इंटरप्ट हो जाती है और लेप्रेसी जो होती है वो नुकसान पहुंचा जाती है। तो लेप्रेसी अभी के समय में भी एक बहुत ही चैलेंजिंग बीमारी है साइंस के सामने। मतलब एक बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट बीमारी है जिसका लंबे समय तक इलाज लेना है और यदि इलाज न लिया जाए तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं और कई बार तो बहुत ही ख़राब कॉन्सिक्वेंस होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति की पूरी लाइफ ही ख़राब हो जाती है, पूरी डिसेबिलिटी के साथ होती है, पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाली बीमारी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध होती जा रही हैं वैसे वैसे इसका इलाज जो है पहले से सरल, सीधा और आसान होता जा रहा है। साइड इफ़ेक्ट भी अब नई दवाइयों में कम देखने को मिल रहा है यदि इसका सही से उपयोग किया जाए तो जो सबसे पहली दवाई है वो होती है डेप्सोन दवाई। तो डेप्सोन जो है ये बहुत ही पुरानी दवाई है और इसको 100 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम के डोज में डेली बेसिस पे लेना होता है, रोज़ाना मरीज को खाना होता है। तो जो डेप्सोन दवाई होती है इसके डोज को डॉक्टर वजन के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट की सेटिंग में, जैसे कोई विशेष प्रकार का नुकसान शरीर पे आ रहा है तो उस कंडीशन में इस दवाई का डोज को भी बदल सकता है, उसके डोज को चेंज कर सकता है। तो डेप्सोन जो दवाई होती है उसकी जो सबसे पहला और प्रमुख साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है खून की कमी होना। और खून की कमी होने का जो साइड इफ़ेक्ट है ये अत्यंत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। साधारणतः जो खून की कमी होती है वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में होती है, बहुत ही थोड़ा खून कम होता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये जो खून होता है उसका लेवल अचानक बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो जो थोड़ा खून कम होने की कंडीशन है उसमें डॉक्टर कभी भी आपकी दवाई बंद नहीं करता है, ना ही आपको अपनी दवाई बंद करनी है। उस साइड इफ़ेक्ट को कुछ विशेष दवाइयों की मदद से या डेप्सोन का डोज मॉडिफिकेशन के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि खून अचानक से बहुत तेज़ी से कम होने लगा, जो हीमोग्लोबिन है उसके अलावा जो दूसरे सेल लिनिएज हैं जैसे कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट, ये सब भी बहुत तेज़ी से कम होने लगे तो उस कंडीशन में डॉक्टर इस दवाई को बंद कर देता है, हमेशा के लिए बंद कर देता है और ज़रूरत पड़ने पर इसकी जगह दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल करता है। तो इस साइड इफ़ेक्ट को बोलते हैं डेप्सोन इंड्यूस्ड बोन मैरो सप्रेशन। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है अत्यंत ही असामान्य साइड इफ़ेक्ट है, मतलब बहुत ही कभी कभार देखा जाने वाला साइड इफ़ेक्ट है। तो इसके प्रति मन में किसी प्रकार का डर नहीं रखना है और आपको अपने डॉक्टर के बताए हुए निर्देश के आधार पर आपको दवाई कंटिन्यू करनी है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट जो हमने बात किया बोन मैरो सप्रेशन, ये जो देखा गया है उन मरीजों में ज़्यादा जिनमें एक एंजाइम होता है G6PD डिफिशियंट हो। तो ऐसे भी कुछ रेयर केसेस में भी बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा खून की कमी उन मरीजों में देखी जाती है जिनमें G6PD एंजाइम की डिफिशियंसी हो। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर जो होता है वो आपके ब्लड टेस्ट करवाता है। तो ब्लड टेस्ट में G6PD का लेवल करवाया जा सकता है या फिर बार बार आपका जो हीमोग्राम है या कंप्लीट ब्लड काउंट है उसे करवा सकता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब बार बार डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाता है तो मरीज के मन में ये संदेह जाता है कि क्या है, कि क्यों बार बार टेस्ट करवा रहा है, लग रहा है डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है, कि अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले टेस्ट कराया था फिर रिपीट करवा रहा है, कि क्या मामला है। तो ऐसा संदेह आसानी से मरीज के मन में घुस जाता है और वो दवाइयाँ छोड़ देता है या डॉक्टर बदल लेता है। इससे मरीज को ज़्यादा क्षति हो जाती है। तो ये गलत अप्रोच है, तो आपको दवाइयाँ छोड़नी नहीं है। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट इसकी वजह से देखा जाता है वो किसी किसी मरीज में जॉन्डिस, पीलिया देखा जाता है।
तो जो जॉन्डिस होता है उसके भी स्तर को डॉक्टर परखता है, जांचता है टेस्ट के द्वारा कि किस स्तर का जॉन्डिस है, किस स्तर का पीलिया है। तो यदि बहुत तीव्र स्तर का होगा तो उसमें तो दवाई बंद करेगा डॉक्टर, लेकिन यदि कम स्तर का होगा तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका मदद लेकर के उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से जॉन्डिस को मैनेज कर लिया जाता है। डेप्सॉन की वजह से चमड़ी में खुजली वाले दाने, मैकुलोपैपुलर रैश काफ़ी मरीजों में देखा जाता है। तो जो मैकुलोपैपुलर रैश होता है वो भी कभी कभी दवाई को बंद करने पे बाध्य कर देता है डॉक्टर को। कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट्स डेप्सॉन की वजह से देखे गए हैं। जैसे डेप्सॉन की वजह से कुछ रिएक्शन देखे गए हैं, जैसे स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, ड्रेस सिंड्रोम, डेप्सॉन हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो ये सब जो साइड इफेक्ट हैं ये काफ़ी डेंजरस साइड इफेक्ट के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब कि बहुत ही असामान्य साइड इफेक्ट होते हैं। तो बाई चांस यदि आपको ये साइड इफेक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आपका डेप्सॉन की गोली बंद करता है कुछ विशेष दवाइयों की मदद से, जैसे कि ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन। इन दवाइयों की मदद से डॉक्टर इन साइड इफेक्ट्स को ओवरकम कर लेता है। इसके अलावा भी कई सारे असामान्य साइड इफेक्ट होते हैं। उस कंडीशन में भी दवाइयों को डॉक्टर आपका मॉनिटर करता है कि प्रॉस कॉन्स को देखता है, फिर उस हिसाब से एडजस्ट करता है कि आपको क्या होना चाहिए क्या नहीं, आपकी दवाई चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, डोज मॉडिफिकेशन करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट जो दवाई आती है वो आती है क्लोफाजिमिन नाम की दवाई। तो क्लोफाजिमिन जो होती है एक ब्राउन कलर की, भूरे रंग की डाई होती है, ब्राउन कलर की डाई होती है। तो ये जो डाई होती है इसको आपको डेली बेसिस पे डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करता है, साथ में महीने में भी एक बार लेना होता है। तो जब महीने में एक बार दी जाती है तो वो ज़्यादा डोज में दी जाती है, और दवाई जैसे से आप खाते जाते हैं तो आपकी स्किन में ये डाई डिपॉजिट होती जाती है। तो इसकी वजह से बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम ये होती है कि मरीज हमारे सामने कंप्लेन करते हैं कि जब से दवाई खा रहे हैं स्किन का रंग डार्क होता जा रहा है, और कुछ मरीजों में डार्कनेस जो होता है वो काफ़ी प्रोफाउंड होता है, काफ़ी तेज होता है, और उनका जो चमड़ी का रंग होता है वो भूरा, थोड़ा भूरा, हल्का सा ग्रेइश कलर का हो जाता है। तो मरीज एकदम डर जाते हैं कि ये कौन सी दवाई दे दी कि चमड़ी का रंग ही काला पड़ता जा रहा है, पूरा सुखाता जा रहा है, शरीर पूरा स्किन सुखाता जा रहा है, पूरा स्किन डैमेज करता जा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे मरीज इस दवाई को छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये जो साइड इफेक्ट होता है ये एकदम ही टेम्पोररी साइड इफेक्ट है, केवल कॉस्मेटिक साइड इफेक्ट है, मतलब देखने में खराब लगने वाला, और टेम्पोररी है। जैसे ही आपकी दवाई बंद की जाएगी वैसे ही 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपका रंग पहले जैसा हो जाएगा, जब ये डाई आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो जो क्लोफाजिमिन दवाई है वो स्किन में डिपॉजिट होती जाती है और स्किन में इक्थियोसिस नाम की एक परेशानी पैदा करती है। इक्थियोसिस मतलब कि जिसमें कि मछली जैसे छिलके बनने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, रूखा रूखा, ऐसा लगेगा कि तेल ही नहीं लगाया है, और धीरे धीरे स्केल्स बनने लगती हैं, झिल्लियाँ बनने लगती हैं, परतें बनने लगती हैं, जो कि ऐसा लगेगा कि मछली के छिलके जगह जगह चिपकाए हुए हैं चमड़ी पे। इसे बोला जाता है इक्थियोसिस। तो जो इक्थियोसिस है ये भी अत्यंत ही सामान्य प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के लिए भी दवाई बंद नहीं करनी होती है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर मॉइस्चराइजिंग क्रीम देगा, तमाम तरह के यूरिया लैक्टिक एसिड क्रीम देगा, इस तरह की चीज़ें भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। तो इन दवाइयों के द्वारा इससे मदद ले ली जाती है। यूरिया लैक्टिक एसिड इन सब क्रीम के द्वारा इस इक्थियोसिस को कम किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि जब दवाई बंद की जाएगी तो फिर से ये साइड इफेक्ट भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्लोफाजिमिन के द्वारा कई मरीजों में पेट में भी दिक्कत पाई जाती है, मतलब जीआई इंटॉलरेंस, जैसे पेट में बदहजमी, गैस, एसिडिटी, इस तरह के डायरिया, दस्त, इस तरह के भी काफ़ी पेशेंट्स में दिक्कत देखा गया है। लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर अधिकांश केसेस में दवाइयाँ बंद नहीं करता है, कुछ सपोर्टिव मेजर्स के द्वारा इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण दवाई है वो है रिफम्पिसिन। तो रिफम्पिसिन के साथ अच्छी बात यह है कि इस दवाई को महीने में केवल एक बार लेनी होती है। तो इसकी वजह से जो होने वाले साइड इफेक्ट हैं वो अत्यंत ही कम देखे जाते हैं और सामान्य स्थितियों में ही महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। जैसे रिफम्पिसिन की वजह से शरीर में खुजली हो सकती है, खुजली वाले लाल चकत्ते बन सकते हैं। तो जब मरीज लेगा महीने के बाद, 1 महीने के बाद जब रिपीट होगा तो उसकी गोली लेने के कुछ घंटों या 1-2 दिन के अंदर ही खुजली या रैसेस पैदा होने लगते हैं।
तो ऐसे कंडीशन में दवाई को या तो बंद करना पड़ता है या कुछ खुजली शांत करने वाली दवाइयों के साथ में देना पड़ता है। रिफाम्पिसिन के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि ये रेड कलर, लाल रंग की दवाई है, तो इससे जो होता है यूरिन का रंग और मल का रंग, जो स्टूल है उसका रंग जो होता है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, रेडिश ऑरेंज। तो अक्सर मरीज ये डर जाते हैं कि ये कौन सी दवाई है जिससे खून निकलने लगा पेशाब में। हालांकि ये खून नहीं होता है, जो दवाई आपने रिफाम्पिसिन लिया वो आपके पेट में गया, पेट से खून में गया, फिर वो खून से पेशाब के रास्ते और स्टूल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो डिस्कलरेशन है, जब भी आप गोली लेंगे तो उसके 24 से 48 घंटे तक रहेगा और फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 दवाइयों के बारे में हमने डिटेल में बात की। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनको आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। कुछ साइड इफेक्ट हो तो उससे डॉक्टर से डिस्कस कर लेना है। डॉक्टर को लगेगा तो दवाइयाँ आपकी बंद करेगा, चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, लेकिन इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि लेप्रोसी एक डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बीमारी है, मुश्किल बीमारी है। तो यदि आप दवाइयाँ बार बार बंद करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी और लेप्रोसी आपको नुकसान पहुँचा देगी। थैंक यू।